अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग की अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में जानेंगे कि लीनियर रिग्रेशन कितने किस्म की होती है। मिसाल के तौर पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, मल्टीवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन है और इनके दरमियान क्या फ़र्क है। और आज के लेक्चर में जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन को करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। डाटा को अगर प्री प्रोसेस करने की ज़रूरत है, उसको प्री प्रोसेस करना है और उसके बाद फिर मॉडल की ट्रेनिंग करनी है। ये जो सीरीज़ है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि ये कंटिन्यूशन है। पिछला जो मैंने एआई फंडामेंटल की जो सीरीज़ जो प्लेलिस्ट करवाई थी, उसके कॉन्सेप्ट की अगली कंटिन्यूशन है। ये प्रैक्टिकली जो हम कोड के थ्रू मॉडल ट्रेनिंग कर सकते हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज़ के थ्रू मॉडल ट्रेनिंग कर सकते हैं, ये वो वाला हमारा हिस्सा है ट्रेनिंग का। इससे पहले ट्रैक 1 के अंदर मैंने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट जो हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वो नहीं देखा, मैं सजेस्ट करूँगा आप कम से कम 10 लेक्चर पहले 10 लेक्चर उस प्लेलिस्ट के ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा और ये आपके समझने के और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ज़्यादा काम आएगी। सबसे पहले हम गूगल के अंदर गूगल कोल ऐप टाइप करके गूगल कोल ऐप पे जाएंगे और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए गूगल कोल ऐप को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि उसके लिए बाज़ औक़ात हमें ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए होती है, यानी कंप्यूटर हैवी चाहिए होता है। और अगर हमारे पास कंप्यूटर हैवी नहीं होगा, कम मेमोरी या सीपीयू हमारा लाइट होगा, तो मशीन लर्निंग बहुत टाइम लेगी, मॉडल ट्रेनिंग टाइम लेती है, तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। तो इसलिए गूगल कोलैब ने ये सहूलत दी है कि वो आपको फ्री जीपीयूज़ और टीपीयूज़ भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे। इसमें आप जब गूगल कोलैब टाइप करके गूगल से आएंगे तो यहाँ पे आप न्यू नोटबुक कर सकते हैं और इसके ऊपर मैंने वैसे तकरीबन 1-2 लेक्चर पाइथन का शुरू के लेक्चर में डिटेल बताई हुई है कि आप गूगल कोलैब में कैसे काम कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, ये आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है और इसके अंदर आप जो है वो यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखें तो आप चेंज रन टाइम पे क्लिक करें तो आपको सीपीयूज़ इस वक्त आप यूज़ कर रहे हैं, आप इसको T4 जीपीयूज़ भी यूज़ कर सकते हैं और टीपीयूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है। आ, और इसके अंदर आप अगर आप पाइथन का अपना वर्जन चेंज करना चाहें या आर्क को यूज़ करना चाहें, दूसरी किसी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहें, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोड लिखना स्टार्ट करना है। आज सबसे पहली जो चीज़ हम सीखेंगे वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए हमें डाटा चाहिए होगा जिसमें एक इनपुट कॉलम हो और एक आउटपुट कॉलम हो, यानी टारगेट कॉलम हो। तो उसके लिए मैं ये डाटा यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो अगर आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए डाटा डाउनलोड करना हो तो आपको गूगल कैगल से जाके अगर टाइप करें, सर्च करें तो आपको सिंपल लीनियर पे काफ़ी सारा डाटा मिल जाएगा और उसमें कई सौ कई हज़ार रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने इसको शुरू में समझना है तो बिल्कुल बेसिक छोटे डाटा सेट से स्टार्ट करें ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर आप बड़े डाटा सेट्स पे इस मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब चूँकि मैंने गूगल कोलैब के अंदर काम करना है तो मुझे जो डाटा है वो दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि मैं इसके अंदर डाटा जो है वो यहाँ पे स्टोर कर लूँ लोकली, लेकिन वो टेम्पररी स्टोरेज होगी। लेकिन अगर मुझे ये डाटा बार बार यूज़ करना है तो बेहतर है कि मैं इसको गूगल ड्राइव के ऊपर ले जाऊँ। और मैंने इस डाटा को गूगल ड्राइव के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया, कार प्राइस को, और एक मैंने फ़ाइल हाउस प्राइस की भी रखी है जो कि सिमिलर जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है उसके लिए यूज़ की जा सकती है। अब जब यहाँ पे आप आएंगे तो जब आप इस फाइल फोल्डर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास थोड़ी देर के बाद तकरीबन 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद ये ऑप्शंस आ जाएंगी जिसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगी कि आपने ड्राइव माउंट करनी है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप माउंट ड्राइव पे जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कनेक्ट करना है, परमिशन मांगेगा। कनेक्ट टू गूगल ड्राइव करेंगे तो ये आपकी गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर देगा। जब आपकी ड्राइव माउंट हो जाएगी तो आपको लेफ़्ट साइड पे ये फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे और इसके अंदर अगर आप कंटेंट फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे और इसमें ड्राइव पे जाएंगे तो आपको माई ड्राइव नज़र आएगी। माई ड्राइव के अंदर आपके फ़ोल्डर्स होंगे जो आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर पड़े हुए हैं और उनमें जो जिस फ़ोल्डर पे आपने जाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको ओपन करें और उसमें आप अपना डाटा जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये डाटा एक्सप्लोरर का टैब है जिसके अंदर आप
मुख्तलिफ़ किस्म के जो डाटा सेट्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कैगल के अंदर भी। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन लिखता हूँ तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये सैलरी डाटा सेट, सिंपल सैलरी डाटा सेट है, इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो ये मुझे दे देगा कि आप इसको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, और मैं इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब चूँकि मैंने स्मॉलर डाटा सेट यूज़ करना है तो मैं अपने जो मेरा डाटा सेट है मैं उसको वहाँ से अपने फ़ोल्डर से पिक कर लेता हूँ। जब मैं अपने फ़ोल्डर एक्सप्लोरर में दोबारा वापस जाऊँगा तो जहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे इस फ़ोल्डर में डाटा रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी पाथ कर सकता हूँ और इसमें इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करनी है, क्योंकि किसी भी मॉडल को ट्रेन करने से पहले हमें कुछ लाइब्रेरीज़ चाहिए होती हैं, जो कि पाइथन की लाइब्रेरीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ती हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको numpy की लाइब्रेरी चाहिए एज np। वो मुझे सजेशन दे रहा है, अगर सजेशन दे और आपको पसंद आए तो आप सजेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे इसको सिर्फ टैब करेंगे तो आपको वो आप वो सजेशन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। numpy pandas के बाद मैं मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसको भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और अब यहाँ पे मुझे sklearn चाहिए। sklearn वो लाइब्रेरी है जिसके थ्रू आप मॉडल ट्रेन करते हैं और इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं। अब इसमें अगर आप गौर करें तो मैंने फ्रॉम से शुरू किया, फ्रॉम sklearn इंपोर्ट, और यहाँ मैं लीनियर मॉडल जो है वो इंपोर्ट करूँगा। और इसकी वजह क्या है कि ये आपको कंप्लीट लाइब्रेरी चाहिए बेसिकली, जहाँ आप इंपोर्ट कंप्लीट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको कोई एलियस का नाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ sklearn से एक मॉड्यूल चाहिए, लीनियर मॉडल। तो हम पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बजाय सिर्फ इसको करें, और उसकी वजह ये होती है कि आपने जब पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे तो उसका सारा कोड आपके पास आ जाएगा मेमोरी में, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती बाज़ औक़ात। ये आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद आप इसको रन करेंगे ताकि ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये आपके एनवायरनमेंट के साथ लिंक हो जाएं, और जो भी इसका कोड जो कुछ कंटेंट चाहिए वो आपकी मेमोरी में आ जाए आपके फर्दर कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इसके बाद हमने अपनी जो डाटा है उसको, डाटा फाइल को यहाँ पे कनेक्ट करना है, और उसके लिए आप जैसे कार प्राइस है तो मैंने कहा था कॉपी पाथ यहाँ से कर लूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करके, अच्छा एक और काम ये कर सकते हैं कि आप इसको बार बार वरना इंपोर्ट होगा तो आप एक नया सेल यहाँ कोड प्लस करें, नए सेल में आप अपना जो अगला कोड है वो लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप ये है कि आपने एक्सेल फाइल, क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी एक्सटेंशन जो है XLS है, तो आपने एक्सेल फाइल को डाटा फ्रेम के अंदर सेव करना है। तो उसके लिए df = pd डॉट, अगर आप देखें तो मुझे सजेशन दे रहा है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपका टाइम सेव होता है, लेकिन इसकी एक डाउन साइड ये है कि आपको कोड लिखने की आदत नहीं रहती और ये आपकी आदतें ख़राब कर देता है। तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान कीजिएगा। मैं इसको टैब कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो मुझे रीड CSV दे रहा है मुझे, लेकिन मेरी जो फ़ाइल है वो CSV नहीं है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ से लेफ़्ट साइड से कॉपी पाथ कर लिया था, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो ये पूरा पाथ यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चेंज करनी है, वो ये कि ये अगर आप देखें तो एंड पे XLS है, तो मैं रीड CSV नहीं कर सकता, मुझे XLS ही करना पड़ेगा। तो ये रीड एक्सेल पे आ जाएंगे और ये हमारा जो कोड है अब इसको चलना चाहिए। मैं इसको रन करता हूँ और अगर आप देखें तो उसने DF जो है वो प्रिंट कर दिया, जो मेरा डाटा था वो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया, उसके अंदर जो कॉलम है। और अगर आपको याद हो मैंने कहा था ये लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। इसमें ये मेरा X कॉलम है, ये मेरा Y कॉलम है, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अब इसके बाद हमने मॉडल ट्रेनिंग करनी है इस डाटा की बेस पे। लेकिन अगर आप इस डाटा को विजुलाइज करना चाहें तो आप मैटप्लॉटलिब के लिए विजुलाइज भी कर सकते हैं। अब मैं ये करूँगा कि एक अगले सेल पे चला जाऊँ ताकि आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप कोड का अंदाज़ा हो कि कौन सा कोड क्या कर रहा है। यहाँ पे हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू डाटा को विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। उसका सिंपल तरीका ये है कि आपने जैसे ही अगर आप देखें तो हमने PLT रखा है एलियस matplotlib.pyplot, तो हम यहाँ पे करेंगे PLT.scatter और इसके बाद इसके अंदर आपने
अब वो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दे रहा है, लेकिन हमने वो नहीं करना, क्योंकि हमारे जो कॉलम हैं हमने उनके नाम देने। अब इस केस में जो हमारा कॉलम है वो माइलेज है, तो हमने यहाँ पे हमारा जो डाटा फ्रेम है डी एफ डॉट, यहाँ हम माइलेज उसका नाम दे देंगे, और उसके बाद डी एफ डॉट जो अगला हमारा कॉलम है प्राइस उसको वो दे देंगे। उसकी वजह क्या है अगर अभी आपको नज़र आएगी। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और अगर ये हमें शो कर दे, तो अगर आप देखें तो ये हमारे डाटा पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। और डाटा पॉइंट्स में ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो नीचे है, अगर आप गौर करें तो हमारा जो डाटा है उसके मुताबिक उसने जो ये हमारा एक्स एक्सिस है इसके मुताबिक उसने डाटा पॉइंट्स दे दिए, जैसे 50,000, 75,000, 10,000, क्योंकि उसने हमारे डाटा को रिकग्नाइज़ कर लिया है कि हमारे डाटा की रेंज क्या है। और अगर आपको याद हो तो रेंज का मैंने एक रेंज के बारे में बताया हुआ है पांडास के लेक्चर के दौरान, के रेंज का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली उसने देख लिया कि आपकी मिनिमम और मैक्सिमम जो डाटा है वो कहाँ तक वेरी करता है, और उसकी उसने एक रेंज के डाटा पॉइंट्स जो है ना उसके बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आपके पॉइंट्स बना दिए हैं, ताकि आपका कुछ डाटा जो है वो सही तरह से विजुलाइज किया जा सके, उसके ऊपर आपके डाटा पॉइंट्स शो किए जा सकें। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो आपका प्राइस का कॉलम है, अब चूंकि ये नज़र नहीं आ रहा कि ये प्राइस है और ये माइलेज है, तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं। इसका तरीका ये है कि आप पी एल टी डॉट स्कैटर से पहले आप इसके एक्स लेबल और वाई लेबल दे दें। और उसका तरीका ये है कि आप पी एल टी डॉट एक्स लेबल करें यहाँ पे, और इसके अंदर आप देखिए वो अभी मैंने एक्स लेबल किया तो वो मुझे कह रहा है माइलेज लिखनी है, मैं माइलेज लिख देता हूँ। और अगला उसने कहा कि वाई लेबल भी उसने दे दिया। आप देखें ज़्यादा करें कि ये कितना काम सेव कर रहा है, लेकिन इससे आपकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। आप कोड नहीं लिखेंगे तो आपको कोड लिखने की आदत नहीं रहेगी। थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा कोड लिखते रहें, ताकि आपको आपकी उंगलियां यूज टू रहें कोड के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं कि हम किस कलर में ये डिस्प्ले करना चाहते हैं माइलेज। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैं इसको रेड में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, और इसके अलावा प्राइस जो है वो भी मैं रेड में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रेड दे देता हूँ। अब इसको दोबारा रन करते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे उसने ये प्राइस दे दी है और ये नीचे माइलेज दे दी है। तो अब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो मेरा एक्स कॉलम है वो माइलेज वो नीचे है यहाँ पे, और वाई जो है वो मेरा लेफ़्ट साइड पे है। ये जनाब आपने विजुलाइज किया, अभी मॉडल को ट्रेन नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं कि मॉडल को ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के लिए अब जैसा कि मैं हर जो सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ कोड का, वो मैं नए सेल में लिख रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं आगे जो लेक्चर करूँगा उनमें एक ही सेल के अंदर सारा कोड लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए नए सेल के अंदर अगला कोड लिख देता हूँ। तो मॉडल ट्रेन करने के लिए हमने जो मॉड्यूल यूज़ करना है वो है लीनियर मॉडल, और हमें लीनियर मॉडल जो है इसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसका हम पहले नाम देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल LG उसका नाम रखते हैं, लीनियर रिग्रेशन, बल्कि LR होना चाहिए, LR। और इसका हमें एक जो लीनियर मॉडल है इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन यहाँ पे हम पहले रिग्रेशन करेंगे, बल्कि लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे आप पाइथन में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। ये बेसिकली क्लास है, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसका नाम हम LR रख रहे हैं। और इसके बाद हम कहेंगे कि LR डॉट फिट, और इसके अंदर अब हमने अगर आप देखें तो उसने ऑलरेडी मेरा काम आसान कर दिया। उसने मुझे सजेशन दे दी है और उसने कहा कि आप ये लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे अब फ़ायदा ये हुआ है, अगर गौर करें तो हमें आदत पड़ गई है कि हम एक्चुअली DF डॉट माइलेज और DF डॉट प्राइस लिखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे भी ऐसे ही करता, गलती से DF डॉट माइलेज लिख देता, तो ये एरर आना था। लेकिन चूंकि उसको पता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कि उसको पता चल गया कि मैं अगर लीनियर रिग्रेशन का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके ऊपर मैं डॉट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा चांसेस है कि मैं फिट मेथड कॉल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फिट मेथड जो है वो मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ होता है। तो उसको पता है कि अगर फिट मेथड इसने कॉल करना, तो जाहिर है इसके पास इसको एक्स और वाई चाहिए, यानी जो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको वो चाहिए, और उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो इसने फाइंड आउट करना है वो भी चाहिए, यानी ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये दोनों आपने पास करने हैं फिट के अंदर। तो उसने मुझे दोनों दे दिए हैं, और उसके अंदर जो उसका एक्स का फॉर्मेट था वो भी उसने करेक्टली मुझे दे दिया है, ताकि मैं गलती ना करूं। अब ये जनाब अगर मैं इसको रन करूं तो इतना सा ही आपने काम करना है और आपका मॉडल ट्रेन हो जाना है। जब आपको ये साइन नज़र आ जाए तो आप समझें कि आपका मॉडल ट्रेन हो गया है, अगर आपको एरर नहीं आया।
अब आप इसके बाद अपना मॉडल टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये है जनाब मॉडल ट्रेनिंग, दैट्स इट। इतनी ही मॉडल ट्रेनिंग है। अगर आपको ये यहाँ तक बात समझ आ गई है तो आप समझें कि आपको मशीन लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको यहाँ तक समझ आ गया और आपने सीख लिया है। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, आप यकीन करें आपको बड़ा मज़ा आएगा। मुझे याद है कि जब योर मशीन लर्निंग के जब हम एआई फंडामेंटल्स के लेक्चर के दौरान लोग मॉडल ट्रेन करवाते थे अयोर के अंदर जाके, तो वो खुशी से छलांगे मारते थे कि उन्होंने मॉडल ट्रेन करके देख लिया। वो लोग ख़ास तौर पे जिन्होंने कभी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन नहीं ली थी। तो बॉटम लाइन ये है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना मज़ेदार काम है। एनी हाउ, आपका मॉडल ट्रेन हो गया। अब आपने प्रिडिक्शन करवानी है इससे, और प्रिडिक्शन करवाने के लिए फिर मैं अगले सेल में जाता हूँ। यहाँ जाके मैं LR.predict करूँगा। अब देखें वो मुझे ऑलरेडी कह रहा है कि ये आप लिखना चाह रहे हैं, और उसने मुझे एक नंबर भी दे दिया 50,000। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे जाएं तो जो अगर आप माइलेज देखें तो इसमें 50,000 नहीं है, उसने ऑटोमेटिकली नंबर वो पिक किया है जो ऑलरेडी आपके डाटा सेट के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जो एआई फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट है उसके अंदर जहाँ पे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपका जो ट्रेनिंग डाटा सेट है वो डिफरेंट होता है, टेस्ट डाटा सेट डिफरेंट होता है। उसने इसी रूल को फॉलो किया है, तो उसने मेरा जो डाटा टेस्ट का पिक किया है 50,000, वो इसमें से पिक नहीं किया क्योंकि उसको पता है मॉडल ट्रेनिंग इस डाटा के ऊपर हुई है। तो हमने जो टेस्टिंग करनी है वो डिफरेंट डाटा के ऊपर करनी है, और हमने इसीलिए वैल्यू जो है वो डिफरेंट ली है, 50,000 ली है। ये वैल्यू इस माइलेज कॉलम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर मैं इसको रन करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रन करें, ये लेफ्ट साइड पे प्ले बटन है, इसको प्रेस कर सकते हैं या शिफ्ट एंटर प्रेस करें, तो ये जनाब ये आपकी वैल्यू है। अब ये ना समझिएगा ये एरर आया, ये एरर नहीं आया, बल्कि ये इस तरह से आपको गूगल कोल ऐप के अंदर आपको रिजल्ट दे रहा है, और ये रिजल्ट आपका अरे में है, ये आपकी वैल्यू है। अगर आप देखें 19951.39732277, ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। 19,951 उसने प्राइस रखी है आपकी गाड़ी की, अगर आपकी माइलेज 50,000 है। तो अगर आप गौर करें तो ये काफ़ी एक्यूरेट लग रही है मेरे ख्याल में तो, क्योंकि अगर आप देखें तो 45,000 पे अगर 19,900 है और अगर थोड़ा सा माइलेज ज़्यादा होगी तो आप चेक करें कि प्राइस थोड़ी सी कम होगी 951। तो प्राइस जो है आपकी वो 900 की बजाय 951, यानी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और इसका मतलब है कि अगर आपकी माइलेज जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे गलती हो रही है। तो हम अब इसकी थोड़ी सी स्कोर वगैरह चेक करते हैं कि इसका एक्यूरेसी कितनी है। तो स्कोर चेक करने के लिए हम अगले सेल में LR.score अगर करेंगे, अगर आप देखें तो उसने फिर मुझे सजेशन दे दी है और वो कह रहा है कि आप ये पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं स्कोर के लिए। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो 9896 यानी कि एक्यूरेसी जो है वो 98% से भी ज़्यादा है, 99% है तकरीबन एक्यूरेसी। अच्छा, अब अगर एक्यूरेसी ये है तो हम ये देखें कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो किस तरह से ये आया है। इसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो लीनियर रिग्रेशन है उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, वो होता है हमने y को प्रोडिक्ट करना है, ये हमारी y वैल्यू है, हमने y प्रोडिक्ट की है, और इसके लिए जो फार्मूला है वो होता है mx प्लस बी या wx प्लस बी। अब इसमें w जो है वो वेट है, x जो है वो हमारी ये वाली वैल्यू है, और b हमारा जो इंटरसेप्ट है। तो अब हम ये करते हैं कि, और वो फार्मूला मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो आपने देखा था कि ये कैलकुलेशन का फार्मूला है जिसमें हम y कैलकुलेट करते हैं इन तीन चीज़ों की मदद से, जिसमें w जो है वो आपका वेट होता है, और जो इसको स्लोप भी कहते हैं, और x जो है वो आपकी x की वैल्यू है, प्लस b आपका इंटरसेप्ट है। और अगर हम वापस जाएं और अपने इस मॉडल का इंटरसेप्ट और स्लोप या कोएफिशिएंट मालूम करने की कोशिश करें तो हमें पता चल सकता है कि हम वाकई एक्यूरेट नंबर हमारा आ रहा है या नहीं। उसका तरीका क्या है कि आप यहाँ पे मैं अगले सेल में LR.कोएफिशिएंट देखें, वो मुझे उसने मेरी आवाज़ सुन ली है
और मैंने कोएफिशिएंट कहा है तो उसने ऑलरेडी मुझे कोएफिशिएंट दे दिया है। अब मैं इसको अगर कोएफिशिएंट पे रन करता हूँ तो मुझे कोएफिशिएंट की वैल्यू दे रहा है 0.05। अब अगर मैं अगले सेल में एल आर डॉट इंटरसेप्ट करता हूँ तो वो मुझे इंटरसेप्ट की वैल्यू दे देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो ये जनाब इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब अगर अगर इसका फार्मूला आपको याद हो तो वो बेसिकली क्या था, वो है y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। अब जिसके अंदर आपका जो w है वो आपका कोएफिशिएंट है, यानी कि ये वैल्यू है। तो मैं ये जो वैल्यू है कोएफिशिएंट की, और अगर आप देखें तो ये माइनस में है बेसिकली, तो मैं ये वैल्यू यहाँ से कॉपी सिलेक्शन यहाँ लेके आता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x के साथ, और इस केस में x की वैल्यू 50,000 है, और प्लस करता हूँ जो हमारा इंटरसेप्ट है, और इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू ये है, कॉपी सिलेक्शन। और अब अगर इसको हम रन करते हैं तो ये जनाब आ गया है एरर। और एरर इसलिए आया कि हमने कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं की। हम इसको लेट से प्रिडिक्टेड वेरिएबल के नाम से दे देते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये सही सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं इसको डिस्प्ले अगर करता हूँ प्रिंट प्रिडिक्टेड, तो ये अब प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा। ओ कम ऑन, प्रिडिक्टेड। और अब जनाब इसको रन करते हैं, प्रिडिक्टेड, क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, अंदाजा करो ज़रा। और अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये जनाब आपकी वैल्यू है। और अगर आप गौर करें तो एग्जैक्टली वही वैल्यू आई है जो वैल्यू हमें मॉडल ने प्रिडिक्ट करके दी थी, तकरीबन वही वैल्यू, नॉट तकरीबन वही वैल्यू आई है। और सिर्फ एंड पे ये जो फ्रैक्शन का फ़र्क है, बाकी वही वैल्यू है, यानी 19951.397 साबित हो गया। जैसे पुरानी बुक्स में लिखा करते थे, पास तजर्बे से साबित हुआ कि ये जो हमारा कोएफिशिएंट है, इसको जब मल्टीप्लाई करें x के साथ, जो कि हमारी इनपुट वैल्यू थी जो हमने प्रिडिक्ट करने के लिए दी थी, प्लस हमारा जो इंटरसेप्ट है जो हमें मॉडल ने इंटरसेप्ट कैलकुलेट करके दिया है, तो हमारी वैल्यू जो y की वैल्यू है वो आ जाती है प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब ये तो था एक डाटा पॉइंट, यानी हमने सिर्फ एक डाटा पॉइंट लिया है। आप ये देखें कि जब हम हज़ारों रिकॉर्ड देंगे मॉडल को ट्रेनिंग के लिए, तो वो इसी तरह कोएफिशिएंट के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा और इंटरसेप्ट के साथ ऐड कर देगा और आपको वैल्यू एज अ प्रिडिक्टेड वैल्यू दे देगा। अब आप बिल्कुल इसी तरह से कोई भी वैल्यू इसको पास करके आप प्रिडिक्शन करवा सकते हैं। और यही तरीका है, जब आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है तो वो रेडी होता है। और यही फ़ायदा है कि जब आप एक दफ़ा मॉडल ट्रेन कर लें, आप उसको एज आ API, एज आ एंड पॉइंट किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन को प्रोवाइड करें, वो उनको डाटा पास करें, जैसे हमने यहाँ पे ये वैल्यू पास करके प्रिडिक्शन करवाई है। इसी तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म का, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई और अगर डाटा पास करता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे 70,000 कर देता हूँ या 75,000 कर देता हूँ, जो कि नंबर नहीं था हमारे पास, तो उसके ऊपर भी मुझे आउटपुट दे देगा। यानी ये अब मॉडल चूँकि ट्रेन हो गया, तो आप कोई भी वैल्यू उसको पास करें, वो उस वैल्यू पे आपको प्रिडिक्शन दे देगा। ये है ट्रेंड मॉडल इस वक्त। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। अभी आपने देखा कि ये हमने एक चार्ट जो है वो शो किया था। अब अगर हम इसके ऊपर बेस्ड अपॉन ये जो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, हम लाइन ड्रॉ करना चाहें कि जो हमारा ट्रेंड मॉडल है वो इसके ऊपर कैसे, यानी लाइन, अगर आपको याद हो मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि जो लीनियर रिग्रेशन है उसका गोल होता है कि उसने एक बेस्ट फिट जो है वो लीनियर लाइन जो है वो क्रिएट करनी होती है डाटा पॉइंट्स के दौरान। तो अब हम चूँकि मॉडल हमारा ट्रेन हो गया है, तो हम उस मॉडल को यूज़ करते हुए किस तरह से इस चार्ट के ऊपर लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं उसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ जो पहले हमारा कोड था, और यहाँ पे अब मुझे जो अगला काम करना है, मुझे plt.plot करना है। अब देखें, अंदाज़ा करें, मैंने अभी सोचा है और उसने वो कोड मुझे दे दिया है। ये मुझे लग रहा है कुछ चक्कर है, ये जो AI का और मेरे गूगल कोलैब का और मेरे दिमाग का, तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। एनी हाउ,
मैं सोचता हूँ और वो मुझे कोड दे देता है। एनी हाउ, ये जनाब है प्लॉट। अब इसमें थोड़ा सा कोड समझ लें, क्योंकि कॉपी पेस्ट मार मार के जो है ना, आपको बाज़ का आदत पड़ जाएगी और फिर आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। याद रखिए, अगर आपको कोड लिख भी देना कोड जनरेटर, आपको कोड की समझ होनी चाहिए कि लिखा क्या है। अगर गलती हो तो आप ठीक कर सकें, और अगर लॉजिक गलत हो या उस लॉजिक को चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकें। अब इसमें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो फर्स्ट पैरामीटर है वो तो मैंने माइलेज, यानी कि जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है माइलेज, वो मैंने प्रोवाइड करना है। लेकिन जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैंने प्रिडिक्ट करवाना है अपने एल से, जो मेरा बेसिकली रिग्रेशन मॉडल है, मैंने उससे प्रिडिक्ट करवाना है। और पास क्या करना है, मैंने माइलेज पास करनी है, यानी जो माइलेज बेसिकली जो भी वैल्यूज़ उस माइलेज कॉलम के अंदर हैं। और उसका कलर जो है वो ब्लू कर दिया है। ये कलर रेड है, यानी ये रेड हमने टाइटल रखे हुए हैं, और वैसे जो इसका जो प्लॉट का जो कलर होगा वो ब्लू होगा। तो हम इसको रन करते हैं। जब रन करते हैं तो आप देखें कि एग्जैक्टली उसने जो लाइन ड्रॉ की है, ये हमारा मॉडल है। समझिए कि ये हमारा ब्लू लाइन जो है ये हमारा मॉडल है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें कि ये अब रेड लाइन है। ये रेड लाइन जो है ये हमारा मॉडल है। हमारा मॉडल इतना एक्यूरेटली इन डाटा पॉइंट्स को टच कर रहा है, अगर आप गौर करें। कोशिश ये कर रहा है कि इन डाटा पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर से जाए और एरर कम से कम हो। एरर क्या होता है, अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो एरर है ये चीज़, डाटा पॉइंट्स और हमारा ये डाटा पॉइंट है एक्चुअल डाटा, ये है प्रिडिक्टेड डाटा। ये जो रेड लाइन है ये प्रिडिक्टेड डाटा है। एक्चुअल डाटा और प्रिडिक्टेड डाटा पॉइंट जो है, इसके दरमियान में जो स्पेस होती है वो एरर होता है। इसका मतलब है कि ये एरर है, इसमें एरर नहीं है। अगर आप देखें ये बिल्कुल इसके सेंटर से गुजर रही है, इसमें ज़ीरो एरर है, कोई एरर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एरर है। इस एरर को कम करना होता है। मॉडल का मकसद ही होता है कि उसने जो एक्चुअल डाटा है उसके पास पास प्रिडिक्शन करनी होती है। अगर पास ना हो तो ऐसा दैट मीन्स कि उसके अंदर एरर है। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट। ये आपका मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो गया है। अब कोशिश कीजिएगा कि मैंने जैसे डाटा सेट लिया है एग्जैक्टली यही डाटा सेट कॉपी पेस्ट ना कर लीजिएगा। कोई डाटा सेट उठाएं कैगल से, उसको ट्रिम करें, उसके 5 7 10 रिकॉर्ड ले लें और उसके ऊपर मॉडल ट्रेनिंग करें। और ये पूरा प्रोसेस जो है जब तक आप बाई हैंड नहीं करेंगे, आपको ना तो मज़ा आएगा और ना इस चीज़ की समझ आएगी सही तरह से। उम्मीद है कि लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट और जिस तरह से हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के थ्रू मॉडल ट्रेन करके देखा है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कैगल से कोई भी डाटा सेट ले लें, और उस यहाँ अगर आप लीनियर रिग्रेशन उस पर टाइप करेंगे तो आपको लीनियर रिग्रेशन के ऊपर बेशुमार डाटा सेट मिल जाएंगे। उसमें से कोई भी डाटा सेट पिक करें, उसको ट्रिम डाउन कर दें, उसको 100 रिकॉर्ड, उसके 10 15 20 रिकॉर्ड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब आप उसको सीख जाएं, समझ जाएं, फिर उसके ऊपर आप थोड़ा सा बड़ा डाटा सेट लेके, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी, फिर आप बड़े डाटा सेट के साथ भी मॉडल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अपने कंप्यूट पावर की बेस पे, अगर आप लेट से अगर आप लोकली करना चाहें तो आप कंप्यूट पावर की बेस पे डाटा सेट पिक कीजिएगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर पावर बेहतर नहीं है तो आप गूगल कोल ऐप के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है ये कोशिश आपके काम आएगी। बहुत शुक्रिया।